इंद्रखान सुब्बा जी। धन्यवाद सभापति महोदय। आज माननीय राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव को समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हम जिस राज्य से रिप्रेजेंट करते हैं, सिक्किम राज्य आज भारत देश में 22वां राज्य बना 50 साल पूरा कर रहे हैं और भारत देश भी गणतंत्र बने 75 साल पूरा कर चुके हैं। तो 1975 से आज तक भारत देश ने सिक्किम के लिए धारा 371F का पूर्ण समर्थन किया है और इसके अंतर्गत सिक्किम के सारे सिक्किम वासियों का सुरक्षा 371F के अंतर्गत सुरक्षा किया है और हम पूरा विश्वास करते हैं भविष्य में भी 371F के अंतर्गत ही सिक्किम वासी सुरक्षित रहेंगे। राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर बहुत सारे देश के प्रगति और उन्नति के विषय में बातें की गई। इसमें सबसे पहले तो किसी भी देश का डेवलपमेंट इसकी शिक्षा नीति पर निर्भर करते हैं और उस देश का युवाओं को कितना शिक्षा मिला है और उस युवाओं और किसी भी देश का चाहे कोई भी राज्य क्यों ना हो, उसमें शिक्षा का किस तरह का डेवलपमेंट हुआ है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और सिक्किम की जहाँ तक बात है, 1975 में राज्य बनने के बाद आज तक इस 50 साल में शिक्षा के क्षेत्र में बहुत प्रगति की है। 1971 में सिक्किम का 17% ही लिटरेसी रेट था, लेकिन आज अगर आप देखेंगे तो लेटेस्ट 2011 का अगर सेंसस भी हम कंसीडर करेंगे तो सिक्किम का 82% अभी लिटरेसी रेट है और आज तो 2024 में अगर देखेंगे तो इससे भी ज़्यादा है। तो सिक्किम ने बहुत सारे कठिनाई के बावजूद भी लिटरेसी रेट में और शिक्षा में बहुत प्रगति की है। लेकिन सिक्किम को एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी केवल 2007 में मिला और एक NIT 2010 में मिला। सिक्किम में कोई IIT नहीं है, सिक्किम में कोई IIM नहीं है, फिर भी सिक्किम के युवाओं ने बहुत सारे देश के उन्नति में अपना भागीदारी लेने की प्रयास की है। तो जब भी यहाँ पे जैसे क्वांटम मिशन का बात किया गया, अभी न्यूक्लियर मिशन का बात किया गया है, तो इसका जितना भी रिसर्च करने का और रिसर्च के लिए जो जितने भी अनुदान दिया जाता है, ये हमेशा से सिक्किम जैसे छोटे राज्यों को ऑटोमेटिकली एक्सक्लूड हो जाता है, क्योंकि ये जितने भी अनुदान है, जितने भी ग्रांट्स है, जितने भी रिसर्च के लिए पैसा बजट रखा जाता है, ये IITs और IIMs को और IISc को बोल के रखा जाता है। तो इसी सेंटेंस में से स्टेट पूरी तरह से एक्सक्लूड हो जाता है। एटलीस्ट NIT भी बोल दिया होता और सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी अगर बोल दिया होता तो शायद सिक्किम भी इंक्लूड होता। तो हम भारत सरकार से यही निवेदन करते हैं कि इसमें सिक्किम को भी पूरा इंक्लूड करने की कोशिश करें। और सिक्किम, आप जानते हैं, सिक्किम इस देश का पहला ऑर्गेनिक राज्य है और सिक्किम के प्रधानमंत्री जी ने फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम्स किए हैं। हम यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि सिक्किम को ऑर्गेनिक फूड प्रोसेसिंग हब बनाया जा सकता है और इसमें अगर भारत सरकार और से विचार करे तो मुझे लगता है कि भारत देश का ऑर्गेनिक प्रोड्यूसेस में और ऑर्गेनिक फूड प्रोसेस्ड प्रोडक्ट्स में भी सिक्किम लीड कर सकते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहा है और आज भी हम ऑर्गेनिक की प्रैक्टिस कर रहे हैं। और सिक्किम आज 50 साल हुआ है। जब सिक्किम 1975 में इंडिया में मर्ज हुआ एज 22nd स्टेट ऑफ इंडिया, तब भूटिया, लेप्चा और नेपाली सिक्किम के जो सिक्किमवासी थे, सब एक साथ में भारत में मर्ज हुआ था। लेकिन उस टाइम में भूटिया लेप्चा को शेड्यूल ट्राइब दे दिया गया
2003 में लिम्बू और तामांग कम्युनिटी को ट्राइबल दे दिया गया, लेकिन आज तक भी 12 लेफ्ट आउट कम्युनिटीज जो नेपाली स्पीकिंग पॉपुलेशन है उनमें से 12 कम्युनिटीज को आज तक भी ट्राइबल नहीं मिला है। तो हम रिक्वेस्ट करते हैं भारत सरकार इसमें और से विचार करे, और जिसको मिला है जैसे BL भुटिया लेप्चा का अपना सीट रिजर्व है, लेकिन लिम्बू और तामांग जो शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी है उनको आज तक भी अपना सीट नहीं मिला है। इसमें आर्टिकल 332 और आर्टिकल 371F दोनों का वायलेशन हुआ है। 2003 से लेकर आज तक भी रिजर्वेशन नहीं हो पाया है। तो इसके लिए भी हम भारत सरकार को निवेदन करते हैं कि इस इश्यूज को एटलीस्ट 50 इयर्स ऑफ स्टेटहुड में सिक्किम में न्याय देने के लिए, सिक्किम के हर सेक्शन को न्याय देने के लिए ये मुद्दे भी भारत सरकार कंसिडर करे और सिक्किम वासियों को न्याय दे। मेक इन इंडिया की बात हम करते हैं और ये बहुत ही बड़ा विजन है। हम जानते हैं मेक इन इंडिया के तहत ही हम भारत देश को आगे ले जा सकते हैं, लेकिन हम इसमें एक जैसे सिक्किम जैसा जो छोटा स्टेट्स है और हिमालयन राज्य में जो स्टेट्स है ये एक्सक्लूडेड इस वजह से है कि वहां पर सही तरह से कनेक्टिविटी हो नहीं पाया है। हम जानते हैं रेलवेज का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट बन रहा है। हम धन्यवाद देते हैं सरकार को कि ये 2026 तक संचालन होने का वचन दिया है और हम पूरा आशा करते हैं कि वो संचालन हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी NH10 जो सिक्किम को कनेक्ट करता है इसका जो अभी हालत है, आप अगर सिक्किम जाएंगे और जो भी रिसेंटली सिक्किम गए होंगे सबको पता है कि NH10 का हालत आज भी बिल्कुल खराब है। तो इसको सही कनेक्टिविटी ना देने की वजह से सिक्किम भी मेक इन इंडिया प्रोग्राम से कहीं ना कहीं एक्सक्लूडेड है। तो हम भारत सरकार से ये निवेदन करते हैं कि जो कनेक्टिविटी सिक्किम के लिए बनना चाहिए इसमें पूरी तरह से सहयोग करे और हम सिक्किम सरकार भी इस कनेक्टिविटी को आगे ले जाने के लिए पूरा काम कर रहे हैं। सर हम कंक्लूड कर रहे हैं, लास्ट ज्यादा नहीं है। तो हिमालयन रीजन्स में हम यही बताना चाहते हैं कि जो नॉर्थ सिक्किम है, सिक्किम का नॉर्थ और वेस्ट सिक्किम हमारे 3 इंटरनेशनल बॉर्डर्स है, एक भूटान से है, एक नेपाल से है और एक चाइना से। इन बॉर्डर में जाने के लिए जितने भी रोड्स है इसमें नॉर्थ सिक्किम जाने वाला रोड आज भी ठीक से कनेक्ट नहीं हो पाया है। तो हम डिफेंस मिनिस्टर से भी मिलके इसका रिक्वेस्ट किया है और आज सदन में भी ये बात रखना चाहते हैं कि अगर नेशनल इंटरेस्ट को हम कोर में रखते हैं और नेशनल सिक्योरिटी को अगर हम कंसिडर करते हैं सीरियसली, तो नॉर्थ सिक्किम और वेस्ट सिक्किम के नेपाल बॉर्डर जाने वाले जो सड़कें हैं, इन सड़कों ये जितने भी रोड्स है इसको ठीक करना बहुत ही जरूरी है। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।